गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी की ऑफलाइन वीडियो क्लास के अंतर्गत हिंदी की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ सुनहरा नेवला पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इस कहानी के बारे में लेखक हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है उस बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है सुनहरा नेवला। सुनहरा से तात्पर्य है सोने के रंग जैसा। नेवला एक जंगली जानवर है जो जमीन के ऊपर भागता रहता है, जिन्हें हम जंगल के अंतर्गत देखने को सामान्यतः मिलता है। लेखक ने इस जानवर के माध्यम से हमें धर्म या कर्तव्य के बारे में बताने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत दो परिवारों का आलेख किया गया है। एक महाभारत कालीन घटना जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। उस घटना के दरमियान जब पांडव पुत्र महाभारत में विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्ति के उपरांत वे उस खुशी में गरीब जनता को कुछ दान और पुण्य देना चाहते हैं तो उसका वितरण करते हैं। एक वह दान है। दूसरा इस कहानी के अंतर्गत एक ऐसे ब्राह्मण परिवार के बारे में बताने का प्रयास किया है जिसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर दूसरे को पहले देने का प्रयास किया है। यानी अपनी सुविधा यानी अपनी भूख होते हुए भी उन्होंने अपनी भूख को न मिटाने का प्रयास किया है। उन्होंने अन्य की आवश्यकता यानी अतिथि के तौर बताने का प्रयास किया है, जो इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें किन किन बातों की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें। उस पाठ्य पुस्तक को हम इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ की जो विषय वस्तु है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि पाठ का मुख्य विषय वस्तु क्या है। लेखक कहते हैं कि धर्म संपूर्ण सादगी और सत्यता में निवास करता है। प्रकृति के नेचुरल जिसे कहते हैं में मूल रूप से जुड़े प्राणियों या छोटे छोटे जीव जंतुओं से कहा गया है मैं ही सर्वदा माने सभी में दृष्टिगोचर होता है या सभी में दिखलाई देता है। धर्म किसी राज्य या राजा की संपत्ति नहीं, अपितु यह तो जीवन के उच्च आदर्शों के सार से प्राप्त हुई एक अमृत बिंदु के समान है। इसे तो विरले ही प्राप्त है या विरले ही प्राप्त करते हैं। धर्म का वास्तविक चिंतन शरीर में रचे बचे रसायनों व ग्रंथियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। धर्म परायण में संलग्न व्यक्ति सभी में ईश्वर का रूप देखता है। यही मनुष्य का सर्वोच्च शिखर है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें यही समझाया जाता है। तो देखिए आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से लेखक ने कि मानव के अंतर्गत या सभी प्राणियों के अंदर किस प्रकार से देवता का रूप विद्यमान रहता है, उसी को इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम आगे इस घटना के अंतर्गत देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से मानव के अंतर्गत देवता का रूप दिखलाया जाता है। वह देवता का रूप हमें एक ब्राह्मण परिवार के अंदर देखने को मिलेगा। आइए हम जानते हैं पाठ का विषय वस्तु के बाद पाठ का पूरा कहानी का सार जानते हुए इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि बात महाभारत काल की है। कुरुक्षेत्र के निकट एक गांव में एक नेवला रहता था। उसका आधा शरीर सुनहरा यानी सोने के रंग जैसा तथा आधा शरीर भूरा था, ब्राउन। उसकी एक इच्छा थी कि उसका शेष शरीर माने बाकी शरीर भी सुनहरे रंग का हो जाए। अपनी इसी को इच्छा पूरा करने के लिए वह देश विदेश नगर नगर घूमा। वह जहाँ जाता वहीं की भूमि पर लोटपोट होता, परंतु रह जाता वैसा की वैसा। इससे वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह ऐसे स्थान को खोजेगा जहाँ दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति रहते हो। ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़े त्याग हुए हो, निर्धनों को दान देकर, भूखों को भोजन खिलाकर लोग स्वयं भूखे रह रहे हो। यदि ऐसी पवित्र धरती पर मैं
लोटपोट हो जाऊं तो मेरा शेष शरीर अवश्य ही सुनहरा हो जाएगा। नेवले को ज्ञात हुआ कि महाभारत के युद्ध में विजय होकर महाराज युधिष्ठिर भाइयों सहित यज्ञ कर रहे हैं। वहां निर्धनों को दान तथा भूखों को भोजन दिया जा रहा है। अवश्य ही ये पवित्र कार्य है। नेवले ने सोचा और कुरुक्षेत्र जा पहुंचा। कुरुक्षेत्र जाकर वह यज्ञ मंडप से कुछ दूर एक वृद्ध के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि पांचों पांडव अपनी विजय की खुशी में अन्न वस्त्र दान कर रहे थे। सभी गरीबों को एकत्र कर उन्हें भोजन कराना प्रारंभ किया। देश के कोने कोने से अभावग्रस्त लोग आ रहे थे और पांडव सभी को अन्न, वस्त्र और धन का दान कर रहे थे। लोग प्रसन्न होकर वापस लौट रहे थे। पांडव कितने दयालु और निस्वार्थ है, निर्धन व्यक्तियों के लिए कितना महान त्याग कर रहे हैं, ये लोग कितना अद्भुत हैं। यह सब ऐसा त्याग तो संसार में कभी नहीं देखा गया। बुढ़ा बोल उठा। नेवले ने क्षण भर से तात्पर्य कुछ समय को कहा गया। नेवले ने क्षण भर बूढ़े व्यक्ति को की ओर देखा और बोला, क्या यही वास्तव में महान त्याग है? क्या उन्होंने अपना भोजन भी दान में दे दिया? क्या उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया? यदि यह सत्य है तो यहाँ की भूमि पर लौटने से या मेरे आधे शरीर का भूरा रंग अवश्य सुनहरा हो जाएगा। ऐसा कहकर नेवला उस भूमि पर लगातार लौटता रहा। कहते हैं कि एकाएक वह चिल्लाया, कहा कि मैं सुनहरा हो गया हूं। क्या मैं सुनहरा हो गया हूं? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखकर कहा, नहीं, तुम तो पहले की ही तरह आधे सुनहरे आधे भूरे रहो। तब तुम जो कुछ कह रहे हो वह सच नहीं है। निराश होकर नेवले ने बूढ़े व्यक्ति से बोला, यह कोई बड़ा त्याग नहीं है। वास्तव में यह कोई त्याग नहीं है। यह यज्ञ तो उस उदार ब्राह्मण के सिर भर सत्तू के दान के बराबर नहीं है। सत्तू से तात्पर्य अनाज का जो बनाया जाता है, जो एक तरह का प्रसाद के रूप में कह सकते हैं, या जो लोगों के खाने के लिए बनाने वाला। कहते हैं कि ब्राह्मण के सिर पर सत्तू के समान भी नहीं है। तुम जिस प्रकार कहते हो कि ये महान त्याग नहीं, क्या तुमने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा कि निर्धन और भूखे अभावग्रस्त लोगों के लिए अन्न, धन और वस्त्र लुटा लिया गया है? क्या तुमने कभी इतने धन का व्यय देखा है? क्या यह त्याग नहीं? आश्चर्यचकित होकर बोल उठा वह बूढ़ा व्यक्ति। नेवले ने बूढ़े को त्याग का अर्थ समझाते हुए कहा, त्याग का अर्थ है स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना। इतना कहकर वह नेवला वृद्ध के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने एक बार सच्चा त्याग देखा था और उसी भूमि पर लौटने से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था। तभी से मैं उसी प्रकार के पवित्र स्थान को खोज रहा हूँ या खोज में हूँ, जिससे मेरा शेष शरीर भी सुनहरा हो सके। वृद्ध ने नेवले से उस सच्चे त्याग की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की, जिसके द्वारा वह आधा सुनहरा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठ गए। नेवले ने वृद्ध को कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के समय पर किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था। तपस्वी ब्राह्मण को भिक्षा में जो कुछ प्राप्त होता उसी से वह परिवार का भरण पोषण करता। एक समय वह अकाल पड़ा। भिक्षा के कुछ अन्न ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। उसने सत्तू बनाकर 4 भाग करके आपस में बांट लिए, यानी पूरी परिवार को वितरण कर लिया। उसी समय कहते हैं कि एक अतिथि वहां आया। ब्राह्मण ने अतिथि की खूब सेवा की, अपना सत्तू उसे दे दिया, यानी अपना भोजन उसको दे दिया। अतिथि फिर भी भूखा रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने अपना हिस्सा भी उसे दे दिया, यद्यपि वह स्वयं भूख से व्याकुल था, यानी भूख से तड़प रहा था। ब्राह्मण ने अपनी भार्या से तात्पर्य मतलब पत्नी, भार्या से कहा, प्रिय, यह तुमने क्या किया? जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ होता है वह संसार में महान अपयश का भागी होता है, मतलब बुराई कर सकते।
और परलोक जाने से उसे नरकवासी होना पड़ जाए। तुम भूखी हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। ब्राह्मण की पत्नी बोली, नाथ यानी पतिदेव, हम दोनों के धर्म एक ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरा हिस्सा भी अतिथि को देकर अपनी चिंता दूर करें। ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी सत्तू यानी भोजन अतिथि को खिला दिया। अतिथि की शुद्धता माने भूख और प्यास से कहा जाए, भूख फिर भी शांत न हुई। पुत्र ने अपने पिता से अपना हिस्सा भी दे देने को कहा। उसने कहा, पिताजी, आप मेरा भी हिस्सा अतिथि को दे दें, मुझे इससे संतोष होगा। वह आधे पेट तो नहीं जाएगा। मैं इसी में पुण्य समझता हूँ, धर्म समझता हूँ। आप मेरे पिता हैं। पुत्र को चाहिए कि पिता की चिंता दूर करें, वृद्ध पिता का पालन पोषण करें। पुत्र होने का यही फल है। ब्राह्मण ने पुत्र के हिस्से का भी सत्तू भी अतिथि को दे दिया, फिर भी अतिथि का पेट नहीं भरा। तब पुत्रवधू ने अपना हिस्सा भी देने के लिए कहा। पुत्रवधू ने कहा, बड़ों की सेवा करने से देह, प्राण और धर्म सबकी रक्षा होती है। आपके प्रसन्न होने पर मुझे श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी। अतः आप मेरा हिस्सा भी अतिथि को दे दें। ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, तुम्हारे समान सुशीला और धर्मपरायणा स्त्री संसार में दुर्लभ है। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हारा सत्तू यानी तुम्हारा भोजन भी अतिथि को दे देता हूँ। अतिथि यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण परिवार का त्याग देखकर सभी देवता, ऋषि आदि आश्चर्यचकित हो गए। अतिथि ने कहा, तुम्हारे तप और वरदान से देवता बहुत प्रसन्न हैं। तुमने ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, तपस्या और विशुद्ध धर्म का पालन करके पितरों का उद्धार किया। पितर स्थापित है पूर्वजों का। भूख से व्याकुल होने पर मनुष्य का ज्ञान, धैर्य और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भूख को जीत लेता है वही सर्वलोक का अधिकारी होता है। जिस मनुष्य की श्रद्धा दान में होती है वह धर्म से कभी नहीं दिखता। जिसके पास कुछ नहीं है वह उपयुक्त पात्र को एक अंजलि जल देकर या अंजलि जल के समान फल प्राप्त कर लेता है। न्याय से प्राप्त वस्तु श्रद्धा के साथ थोड़ी सी देने से जो धर्म होता है वह धर्म अन्याय से प्राप्त बहुमूल्य बहुत सा धन देने से भी नहीं हो सकता। अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है। ऐसा कहकर वह खड़ा हो गया। उसने उन लोगों को आशीर्वाद दिया और यात्रा पर चल पड़ा। कहते हैं कि उसी रात भूख से उस ब्राह्मण परिवार की मृत्यु हो गई। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, नेवला चुप हो गया। ऐसा लगता था कि वह कई दूर देश के विषय में सोचता रहा था कि वृद्ध बोला, तुमने पूरी कहानी नहीं सुनाई। यह तो बताओ कि तुम आधे सुनहरे किस प्रकार हो गए। नेवले ने आगे बताया, हाँ, उन चारों ने कितना महान त्याग किया, यानी ब्राह्मण परिवार में कितना बड़ा त्याग किया कि न किसी भूखे के लिए उन्होंने अपना भोजन और प्राण सब दे दिया। मैं वहीं उस स्थान पर छिपकर यह सब देख रहा था। मैं उसके त्याग से अत्यंत प्रसन्न था। ऐसा त्याग मैंने कभी न देखा था। आनंद से भरकर मैं वहाँ लौटने लगा। सत्तू के कुछ कण वहाँ भूमि पर पड़े थे। मैं उन पर गिरा और लोटपोट हो रहा था। उसके स्पर्श से ही मैं सुनहरा हो गया। वह अन्न कण इतने कम थे कि मेरे आधे शरीर में ही लग सके और आधा शरीर पूर्वतः ही रहा। परंतु दुख है कि अभी तक वैसा त्याग मुझे किसी स्थान पर दिखाई नहीं पड़ा और यह मेरा बुरा शरीर सुनहरा होने को प्रतीक्षारत है, यानी इंतजार में। तो देखिए, इस कहानी के अंतर्गत एक ऐसे परिवार के त्याग के बारे में बताने का प्रयास किया है जो अतिथि के लिए अपने
भोजन के साथ साथ अपने प्राणों को भी दे दिया। तो देखिए इस कहानी के अंतर्गत सबसे बड़ा धर्म त्याग बताया गया है, पर कहते हैं कि अपने इस त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। थैंक यू।